हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 6th क्लास है और इसी आपका 6th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका मैपिंग को थोड़ा सा अब आपका देखेंगे कि बच्चों की शिकायत रहती है कि सर क्लास में हम अलग पैटर्न से पढ़ते हैं, कुछ आज अलग हो जाए। तो एक आराम से हम लोग पढ़ेंगे, यूनिक तरीके से पढ़ेंगे, कोई डिस्टरबेंस नहीं रहेगा। धीरे धीरे पढ़ेंगे क्योंकि हमको मेन है सीखने का। हमको सीखना है और सीखने के क्रम में हम स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, अपनी बिल्कुल सरलता से पढ़ेंगे ताकि हम अपनी चीजों को सब चीजों को बड़े अच्छे से कर सकें और बहुत अच्छे से उनको देख सकें। एक एक करके हम इन सब पर ही अपना ध्यान रखेंगे। चलिए देर ना करते हुए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। अब मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने मैप है और ये इंडिया का मैप है। तो जाहिर सी बात है, हमारा देश है तो हमारा ही मैप होगा ना। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि सबसे पहले आप अपने राज्य को ही फिल करें। ये जो मैप आपके सामने दिया गया है ये मेरा देने का जो केवल मीनिंग है वो केवल इतना सा है कि आप इस मैप को देखकर समझें कि आखिरकार जो हमारा मैप है हम उसको समझते कैसे हैं। जो हमको देखिए बहुत बार हमको फीलिंग मिल जाता है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और मैं आपको जो आपके 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं जिनको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, उनकी पोजीशन क्या है, उनकी लोकेशंस क्या हैं, ठीक है, और क्या क्या उनके नाम हैं, उन सबको हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर है। लेकिन सबसे पहले आपके सामने आपका मैप है और मैप में सबसे पहले आपको कुछ ढूंढना है, कुछ फिल करना है। तो आप इसको देखना शुरू करिए। आप मैं देखता हूं कि आप कितने राज्यों को उनको फिल कर सकते हैं। मैं बस ये आपसे देखना चाह रहा हूं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसको स्वतः फिल कर सकते हैं और कितने स्टेट को फिल कर सकते हैं, ताकि क्लियर हो जाए कि हम लोग कहाँ तक कितना नजर इसमें दौड़ा सकते हैं, कहाँ तक हमारी पहुंच है, या कह सकते हैं कितना हम लोग इसमें ध्यान रख पा रहे हैं। ये थोड़ा सा देखने का विषय है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं एक बार देख लीजिए। पहले हम नाम भी लिखेंगे स्टेट का, पहले एक बार आप थोड़ा सा देख लेंगे तो मैं फिर इसमें आगे बढ़ जाऊंगा। तो मैंने आपसे पहला क्वेश्चन ही क्या पूछा कि हमारा स्टेट कौन सा। सबसे पहले उत्तराखंड को ही हम इसको इसमें फिल करना है। तो अगर आप इसको फिल कर रहे हैं और आप इसको देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भैया ये जो स्टेट है ये हमारा यूके है। और ये यूके है, ये कौन सा है, ये एचपी है। एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश। और हम इसको यहीं फिल कर रहे हैं यूके के नाम से। क्लियर है। हालांकि इसमें बनाया नहीं है, एक स्टेट है। दो इस तरीके से हो गया क्योंकि अब दो, ये पूरा एक बना रखा है लेकिन यूनियन टेरिटरी है, इसलिए से दो में हम इनकी गिनती करते हैं, ना कि अब एक में। क्लियर है। और खास कर कर जो है मैं एग्जैक्ट अगर आपको बताऊं समझाऊं तो ये थोड़ा सा ये वाला मैप है, ये आपका लद्दाख है। क्लियर है। और ये क्या है, जे एंड के। क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते चलेंगे, उनको भी हम देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े बिना किसी देर के। तो कुछ हम जो आपकी सामान्य चीजें हैं उन सामान्य चीजों को हम लोग आपका देख लेते हैं और उन सारी सामान्य चीजों पर हम लोग आपका बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं। ठीक है। और बड़ी सामान्य सी चीजें लगती हैं लेकिन वो फैक्ट के बिंदु से बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हमको उन पर नजर रखनी चाहिए। जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उनके आंसर करना है। जैसे अगर मैं आपसे पहला प्रश्न ही पूछूं, प्रश्न संख्या अगर 1 में आपसे पूछ रहा हूं तो आपको उसका जवाब देना है कि भाई पहले प्रश्न का आंसर क्या है या पहला प्रश्न है क्या। तो सबसे पहले
भारत में कुल वर्तमान समय में राज्यों की संख्या क्या है? सोचिए, बताइए। अब आपको उसका उत्तर देना है। कितनी संख्या है? देख लिया? चलिए, तो आपको पता होना चाहिए जो वर्तमान समय में जो है, मैंने वर्तमान समय क्यों लिखा है पता है? अभी जम्मू और कश्मीर पहले एक स्टेट थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को एक राज्य और लद्दाख को अलग स्टेट, यानी कि स्टेट नहीं बच्चों, ये पहले एक ही था कंबाइंड, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये सब कुछ एक स्टेट के अंतर्गत आता था। लेकिन अब क्या किया गया, लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, उधर जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, 29 राज्य से घटकर 28 राज्य। तो वर्तमान जो समय में है वो कितने राज्य हैं? तो देखिए, वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं भारत में वर्तमान समय में? 28 राज्य। क्लियर है ये आपको? ठीक। और उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं, अगला प्रश्न अगर मैं आपको लिखूं, प्रश्न संख्या 2, भारत में वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? मुझे बताइए। अगर हम उत्तर संख्या की बात करेंगे तो ध्यान रखिए, अगर हम उत्तर की बात कर रहे हैं तो क्लियर होना चाहिए कितने हैं। तो बिल्कुल सरल और सीधा आंसर है इसका कि हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश। कैसे हैं? केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इनके नाम क्या होंगे, तो सबसे पहले आप इनके नाम को देख लीजिए। जो इनके नाम है, सबसे पहले तो पहला क्रम में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मिलेगा आपको दिल्ली, और दिल्ली का आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, और ये कहाँ है सर? नई दिल्ली। बेसिकली इनकी कैपिटल भी लिखवाता चल रहा हूं मैं साथ साथ। नई दिल्ली सी कैपिटल है, राजधानी। क्लियर है? अब
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर याद रहेगा। राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। अभी इनको फिल भी कराना आप लोगों से, आप ही ढूंढोगे ही नहीं कहां पर हैं। चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ की जो कैपिटल है वो आपका चंडीगढ़ ही है। 4 देखिए, दादर और नगर हवेली और दमन व दीव। और राजधानी क्या है इसकी? तो राजधानी है दमन। इसकी कैपिटल क्या है? दमन है। 5th नंबर को देखिए, जम्मू व कश्मीर। जम्मू व कश्मीर। तो राजधानी इसकी 2 है, एक है श्रीनगर। श्रीनगर कैसी है आपका? ग्रीष्मकालीन। और जो जम्मू है, जम्मू, ये कौन सी है? ये आपकी शीतकालीन। ध्यान रहेगा इतना। और 6 नंबर पर देखिए, लद्दाख और इसकी कैपिटल है लेह। और 7 नंबर पर आप देखिए, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वह कावारत्ती। और 8 जो नंबर की है पांडुचेरी। और पांडुचेरी की कैपिटल है पुदुपांडुचेरी। तो जल्दी से इन सबके नाम और राजधानी जल्दी से लिख लीजिए ताकि आपको पता रहे। आगे बढ़े, चलिए फटाफट लिखिए। अब हम कुछ ढूंढना शुरू करेंगे इसमें मैप में वापस। यहाँ दिखाना ठीक रहेगा या ये जो मैप है इसमें देखना ठीक रहेगा? इस वाले में ज्यादा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। तो क्लियर है? अब देखिए आप लोग, सबसे पहले देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ देखिए पदुचेरी, पांडुचेरी, पदुचेरी। और ये पूरा नीचे लगे से दिखाई नहीं गया, लेकिन ये है लक्षद्वीप।
ये है दीप, ये है दमन, और यही है दादा नागर हवेली। तो एक ये है, ठीक है। ये है दिल्ली, ये है चंडीगढ़, ठीक है। ये है जम्मू कश्मीर और ये है लद्दाख। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, और एक ये 8। तो 8 के 8 पूरे यूनियन टेरिटरी मैंने आपको दिखा दी है। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फटाफट ढूंढ लीजिए अगर आपको ढूंढना पड़ा। यहाँ देखिए ये ऐसे मिल जाएगा पूरा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है, देख लिया। इसके बाद आप यहाँ देखिए पांडुचेरी, और ये पूरा जो द्वीप है कावारत्ती वगैरह, ये सब लक्षद्वीप आपको दिखाई देगा, ठीक। ये दीप, दमन और दादा नागर हवेली, ये पूरा एक है, ठीक है। 4, आप इधर आ जाइए। जम्मू कश्मीर श्रीनगर 5, लद्दाख 6, दिल्ली 7, और चंडीगढ़ 8। तो पूरे 8 के 8 यूनियन टेरिटरी को आप अच्छे से देख सकते हैं। आप पहले नीचे के 4 देख लीजिए, फिर मैं आपको 4 ऊपर के दिखा दूंगा। जल्दी से मैप में इसको फिल करिए ताकि आप इसको देख सकें। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। अगर आप देख लिए इतना, ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा ये वाले क्षेत्र को आप फिल कीजिए, ठीक है। देखिए ये लद्दाख है। बेसिकली इस वाले मैप में बिना दिखाया गया हो, लेकिन नीचे वाले मैप में अच्छा दिखाया गया। ये देखिए इस तरीके से, देखिए आप इसको। अब मैं आपको मैप दिखाऊंगा और आपको फिल करना है। पहले आपको मैप देखना है, फिर आपको फिल करना है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मैप को देखना शुरू करेंगे एक एक। ये थोड़ा सा मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं। देखिए ये जो स्टेट है जम्मू कश्मीर अभी स्टेट नहीं है, 2 यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है। ये जो क्षेत्र है ये आपका लद्दाख बन गया है, और ये जो पूरा हिस्सा है ये आपका हो गया JNK। क्लियर है? तो ये जो इतना पूरा हिस्सा है आपको देखने को मिलेगा। तो लद्दाख का क्षेत्र बड़ा है तुलनात्मक रूप से आपका इससे जम्मू कश्मीर और श्रीनगर से। उसके बाद ये क्षेत्र है आपका हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश से नीचे लगा हुआ है ये उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बगल में लगा हुआ पंजाब, और पंजाब से नीचे लगा हुआ हरियाणा, और हरियाणा ये पूरा इतना है, और यहाँ बीच में दिल्ली है, ठीक है। और ये इतना लगा हुआ है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से सीमा सटती है किसकी? बिहार की। चलिए इतना फटाफट देखिए, क्योंकि अभी आपको दूसरे मैप में फिल भी करना है। केवल देखना ही मात्र नहीं है, अपितु दूसरे मानचित्र में आपको इनको भरना भी है। क्लियर है? हो गया? अब ये कौन सा स्टेट है? ये आपका ये क्या है?
राजस्थान। चलिए, तो अभी हम लोग मैप में फिल करेंगे हाथों हाथ। क्लियर है? तो अभी हम इतना फिल कर चुके हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये वाला कौन सा राज्य है, और उसके बाद ये कौन सा राज्य है, ये कौन सा राज्य है, ये कौन सा राज्य है, ये कौन सा है, और ये कौन सा है? जल्दी बताइए। बिहार में अगर पूछूं आपसे, तो जितने मैंने ये अभी पॉइंट किए हैं, इनमें से कौन सा बिहार स्टेट है? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों। देख लिया? तो ये स्टेट बिहार है। और ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश। क्लियर है? और ये क्या है जो आप अभी एक ने यूनियन टेरिटरी देखी है, दिल्ली? ये क्या है? ये आपका पंजाब है। ये क्या है आपका? राजस्थान। ये क्या है? हरियाणा। और यही है चंडीगढ़। क्लियर है? तो ऐसे ही हम मैपों को देखते रहेंगे, पहले स्टेट को देखेंगे। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम स्टेट को देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसको फिल करते हैं, तो हमको कॉन्फिडेंस मिलता है। नेक्स्ट टाइम जब भी हम करेंगे तो हमको इतनी दिक्कत होने वाली है नहीं। क्लियर है? तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।